मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट जो है आपका टॉपिक बिहार का मैप है। पार्ट टू जनरल इंफॉर्मेशन, यानी पार्ट टू हम इसलिए बनाए हैं कि पार्ट वन में कुछ आपका छूट गया था, इसलिए पार्ट टू बना रहे हैं। कुछ उससे जानकारी आपको कुछ ज़्यादा दे सकें, इसलिए पार्ट टू दे रहे हैं। सबसे पहले पार्ट टू जो स्टूडेंट देख रहे हैं, पार्ट वन अगर नहीं देखें तो पार्ट वन देख लें। पार्ट वन बहुत डिटेल में और डीपली बताया गया है। पार्ट टू ये 5 से 10 मिनट का आपका जनरल इन्फॉर्मेशन होगा। जो छूट गया है उसी चीज़ का हम जिक्र करेंगे। चलिए आइए देखिए, टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है आपका 38 डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। और यहाँ पर आपको पता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कितना है, 243 सीट है। लोकसभा में जो मेंबर हैं वो 40 हैं, राज्यसभा में जो उनके मेंबर हैं 16 है, 16 है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर हैं 75 मेंबर हैं। यहाँ हिंदी इसका फर्स्ट लैंग्वेज है, सेकंड उर्दू है। हाई कोर्ट पटना में है, आपको ये सब पता ही है, बताए हुए हैं। यहाँ का जो प्रमुख लैंग्वेज है बिहार का, हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी और मगधी, ये सब फेमस लैंग्वेज है। आप इसको नोट डाउन करते चलें। यहाँ के फेमस फेस्टिवल की बात करें तो दशहरा, छठ, होली, श्री पंचमी, दीपावली, महाशिवरात्रि, नाग पंचमी, मुहर्रम, ईद, क्रिसमस, ये सब यहाँ के फेमस फेस्टिवल हैं। यहाँ की फेमस नदी की बात करें, रिवर की बात करें तो गंगा, बागमती, कोसी, कमला, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, ये सब फेमस रिवर हैं बिहार के, आपको याद होना चाहिए। इसका एरिया हम बता दिए हैं 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये सब बता चुके हैं। सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है आपका शिवहर का है, और सबसे कम जो है आपका कैमूर में है। और इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन में और बात करें, इसका जो लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वाला डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका पटना, और सबसे कम जो पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है वो आपका शेखपुरा। और आगे बात करते हैं, ये 1936 में यानी 1936 में बिहार से उड़ीसा का अलग हो गया था। 22 मार्च 1912 को ये बिहार वेस्ट बंगाल से अलग हुआ था, इसलिए 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। और भी इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन में बात करते हैं। विजय कुमार चौधरी इज़ द करंट स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबली में 243 सीट हैं, उसमें से ये जो है स्पीकर है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में विजय कुमार चौधरी, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी हैं। आपको ये याद होना चाहिए। आगे बात करते हैं, टोटल यहाँ पर 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। ब्लॉक की बात करें तो 534 ब्लॉक हैं। ब्लॉक 534 हैं, 534, जहाँ के ब्लॉक का जो हेड होते हैं वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी BDO होते हैं। और 101 जो है वो आपका सब डिवीज़न है, जहाँ का सब डिवीज़न का हेड, जिसको अनुमंडल कहते हैं हिंदी में, सब डिवीज़न का जो हेड होता है वो SDM होता है। तो 101 जो है वो आपका सब डिवीज़न है बिहार में। 101 का अनुमंडल है जिसमें कि हेड होते हैं SDM, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। और जो है 9 जो आपका है वो डिवीज़न है, 9 डिवीज़न यानी प्रमंडल है, जहाँ पर जिनके हेड होते हैं चीफ कमिश्नर होते हैं, वहाँ के हेड होते हैं। तो आपको ये सब भी याद रखना है। आपको 9 डिवीज़न जो है ये 38 डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है, यानी आपको ये बताना है कि आप किस डिवीज़न के अंतर्गत आते हैं। जैसे मुंगेर डिवीज़न में 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और उसके बाद तिरहुत डिवीज़न है, उसके बाद कोसी डिवीज़न है। इसी तरह से 9 डिवीज़न है बिहार में, आप उसका नाम लिखेंगे और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट किस डिवीज़न में आते हैं ये भी आप लिखकर इसमें भेजने की कोशिश करेंगे। और भी बेसिक डिटेल्स की बात करें तो आपका बेगूसराय जो है, यहीं पर बरौनी रिफाइनरी है, जिनकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी, जो बहुत फेमस है पूरे बिहार में। कांवड़ झील जो आपका बेगूसराय में, ये आप बेगूसराय का मैप देख रहे होंगे, इस तरह से है आपका कांवड़ झील, यहीं पर है बेगूसराय में। और बात करें तो यहाँ मुंगेर में एक है भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको वाइल्ड लाइफ बता दिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता क्या है। अब जानते होंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो होते हैं जिस जगह पर कि वहाँ का एरिया जो रहता है, बट वहाँ पर ये बाउंड्री फिक्स नहीं रहता है
कि किस बाउंड्री में, जैसे जू वगैरह में देखते होंगे कि शेर के लिए अलग रूम रहता है, बहुत सारे एनिमल के लिए अलग अलग रूम रहता है, उसमें पैक रहता है, सब घिरा हुआ रहता है, कोई कहीं नहीं जा सकता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लोग घूमते, मतलब उसमें आप जाइएगा तो कहीं से आपको कोई भी एनिमल सामने आ जाएगा, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि ये कैसे ये आ गया, क्योंकि उसका फिक्स एरिया नहीं रहता है, वो पूरे जंगल में घूमते रहता है और वो ज़्यादा खतरनाक होता है। वहाँ घूमने के लिए ज़्यादा दिया नहीं जाता है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है। वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर अपने बंदूक वगैरह अपना सारा चीज़ लेके, गाड़ी लेके घूमते रहते हैं। और भी जैसे पटना में गोलघर वगैरह है, गया में यहाँ पर एक मंदिर है, यहीं पर आप जानते हैं कि महाबोधि टेम्पल है गया में, आप जानते होंगे, बोध गया जिसको कहा जाता है। बोधि ट्री भी यहाँ पर है और गौतम बुद्धा को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में। अब आगे बात करें तो और भी हैं, बहुत सारे फेमस हैं। बक्सर में चौसा का युद्ध हुआ था, यहाँ पर मैदान है। कैमूर में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे सीमेंट वगैरह पाए जाते हैं। बहुत सारे एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा रोहतास ही है आपका, यहीं पर चावल की ज़्यादा खेती होती है। और आम का जो है भागलपुर में सबसे ज़्यादा खेती होती है। मुजफ्फरपुर में लीची की सबसे ज़्यादा खेती होती है, आप ये जान रहे हैं। और समस्तीपुर में आपका ये है, एक चीनी मिल है हसनपुर में, आप उसको भी याद रखें। ज़्यादातर फॉरेस्ट जो है, मतलब ज़्यादातर बारिश जो होती है किशनगंज में होती है। और ज़्यादातर हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका गया ही है, आप इसको इतना याद रख सकते हैं। आपका न्यूली जो मतलब एक स्टेट बना वो आपका अरवल बना है, नया ही, जहानाबाद के जस्ट नज़दीक है। ये नया 38वां जो ज़िला बना है ये अरवल बना है, इससे पहले 37 ही ज़िला था। पहला नंबर में शिवहर सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, दूसरा में अरवल सेकेंड स्मॉलेस्ट है। आपका मुंगेर जो है, बहुत सारे यहाँ पे बंदूक वगैरह का कारखाने भी हैं, बंदूक जो बनता था यहाँ पर। अब इस सब में आपको मिल जाएगा, सबका अलग अलग जो है अलग अलग हेड क्वार्टर आपको इसी मैप में मिल जाएगा। आपको जो होमवर्क दिया है हेड क्वार्टर का वो मिल जाएगा। जैसे देखिए आपको हम दिखाते हैं, वेस्ट चंपारण का बेतिया है, ईस्ट चंपारण का मोतिहारी है, वैशाली का हाजीपुर है। उसके बाद और दिखाते हैं नालंदा का बिहार शरीफ है। उसके बाद और दिखाते हैं भोजपुर का आरा है, रोहतास का सासाराम है, कैमूर का भभुआ है। और इसी तरीके से आपका 8 जो है अलग अलग जगह पर उसका हेड क्वार्टर है, आप देख लेंगे। बहुत सारा जगह का हेड क्वार्टर एक ही जगह पर है तो वो होता ही है। डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट में ही होता है, लेकिन कुछ कुछ अलग जगह पर, अनदर प्लेस पर, तो आप उसको याद रखेंगे और ये आपका इससे बहुत सारा चीज़ प्रश्न हल हो जाएगा आपको। चलिए, और लंबा वीडियो ना करते हुए, और कोई चीज़ छूटा होगा तो आगे देखा जाएगा, लेकिन जो भी बेसिक डिटेल था हम इसका बात कर लिए। सबका आपको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का डीएम, एसडीएम आपकी, जैसे कि ब्लॉक बहुत होता है। मान लीजिए जैसे कि बेगूसराय में 18 ब्लॉक है। 18 ब्लॉक में वीडियो याद करना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन एसडीएम याद करना डिफ़िकल्ट नहीं है। बेगूसराय में 5 ये है, मतलब ये सब डिवीज़न है, लेकिन उसको भी क्यों याद करें। सबसे अच्छा है कि सब डिवीज़न जो होता है, कि वो सब डिवीज़न जो होता है ब्लॉक से बड़ा होता है, और एक सब डिवीज़न में जितने ब्लॉक आता है वो सब डिवीज़न का जो हेड होता है वो ब्लॉक से भी ऊपर का होता है। तो आपको ये बता दें कि आपको सिर्फ अपना जिस सब डिवीज़न में आप आते हैं, जिस ब्लॉक में आप आते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप आते हैं, उस सब का ऑफिसर को याद करना है। जैसे आप बेगूसराय में आते हैं तो बेगूसराय के डीएम एसपी कौन है वो याद होना चाहिए। उसी तरीके से मान लीजिए कि आप बेगूसराय में किस डिवीज़न में आते हैं, तो उस डिवीज़न यानी सब डिवीज़न हालांकि जो आते हैं तो डिवीज़न का हेड आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आप किस सब डिवीज़न के अंतर्गत आते हैं, सब डिवीज़न होना चाहिए। उसके बाद किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं वो ब्लॉक का वीडियो कौन है, ये सब भी याद होना चाहिए। तो ये बेसिक डिटेल था जो आपको याद हो जाना चाहिए, आप इसको कर लें। और ये 38 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें 8 अनदर प्लेस पर इनका हेड क्वार्टर है, आप ये याद कर लें। कुछ इन्फॉर्मेशन रिवर वगैरह से भी देना था, कुछ फेस्टिवल वगैरह से देना था। यहाँ का फेमस जो डांस है
जाट जटिन यहाँ का फेमस डांस है, तो इसलिए आप याद रखेंगे जाट जटिन इज ए फेमस डांस ऑफ बिहार। और सब भी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन आप ये सब याद करें। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।